आज हम क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे। देखो प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर 5 गो क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में और पांचों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे? गुणनखंड मतलब होता है किसी भी संख्या को गुना में तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे? देखो एक नंबर का एक नंबर दिया है पहला क्वेश्चन 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको? देखो 140 इसको भाग करके हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। कैसे करेंगे? ये सब बेसिक चीज आना चाहिए, है कि नहीं? बेसिक चीज पता रहेगा तो मैथ बनाने में बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट अगर 10th क्लास में है तो उसको पहले बेसिक चीज जैसे जोड़ घटाव गुना भाग एक्चुअली लौसो मोसो पहाड़ा ये सब आना चाहिए, तभी ये सब मैथ सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। देखो कैसे करते हैं इसको। इसको जो है ना सबसे छोटी संख्या से तो छोटी संख्या से भाग देते जाना है। जैसे एक एक तो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन एक जो है ना सभी संख्या को भाग करेगा, इसलिए एक से नहीं दो से दिमाग लगाएगा। और दो से अगर लास्ट में जीरो या सम संख्या रहेगा तो दो से सम संख्या से भाग लगेगा। देखो जैसे ये दो से देंगे तो जैसे दो सते 14, ये जीरो, फिर देखो जीरो है लास्ट में तो फिर दो से देंगे, दो से दो तिया छः, एक बच गया इसमें 10 हो जाएगा, दो पंचे 10। अब देखो दो से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या से ही भाग लगेगा। देखो विषम संख्या यानी 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से, 5 सते 35, ये तोड़ दिए। अब आगे 7 जो है ना किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसके जो किनारे किनारे इसको गुना के रूप में लिख देंगे हम लोग, तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। जैसे लिखेंगे अब इसको हम लोग 140 है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इसको लिखेंगे 2 दो गुना 5 गुना 7। ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। मतलब इस 140 को गुना में तोड़ दिए, इसको गुना करेंगे तो 140 ही आएगा, यानी इस रूप में भी लिखे, इस रूप को इस रूप में लिख दिए। बस यही करना बोला है इस मैथ में। अब देखो आगे जो है ना हम लोग का बुक में इसका आंसर पावर में दिया है, तो पावर में कैसे? अगर 8 क्लास में या 9 क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा तो घातांक है कि नहीं, घात में लिखेंगे। जो संख्या रिपीट होगा यानी बार बार आ रहा है उसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। और घात जो है ना गुना में जुड़ता है, तो दो और दो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। ये 5 अकेला है तो 5 लिखेंगे, और ये 7। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड, और ये मेरा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, लेकिन और परीक्षा में जो पूछता है इसलिए इसको बनाना है। अब देखो आगे बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है? एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर एक का दूसरा नंबर कितना दिया है? 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर वही सिस्टम, इसको भाग देंगे। देखो बेसिक चीज सब आना चाहिए सारा स्टूडेंट को, है कि नहीं? पहाड़ा 20 तक तो आना चाहिए, आना ही आना चाहिए। देखो 156 को फिर से देंगे। देखो फिर लास्ट में देख रहे हैं सम संख्या है, तो पक्का ये सम संख्या से जाएगा। और हम बोलेंगे कि छोटी संख्या से, एक को छोड़कर, क्योंकि एक जो है ना सभी संख्या को भाग करेगा, सभी संख्या से भाग लगेगा। अब देखो यहाँ पर एक जो है ना सभी संख्या का गुणनखंड होगा, इसलिए एक से नहीं, एक से तो होगा ही, लेकिन दो से ट्राई करेंगे। दो से देखो एक छोटा है तो 15 लेंगे, 2 सते 14, एक बच गया यहाँ पर, अब 16 बन जाएगा। 16 को 2 अट्ठे 16। फिर देखो लास्ट में सम संख्या है, फिर सम संख्या, अगर 2 से जा रहा है तो 2 से ही देते रहेंगे। देखो 2 से 2 तिया 6, फिर एक बच गया 18 हो जाएगा, 2 नम 18। अब देखो लास्ट में विषम संख्या आ गया, तो पक्का अब 2 से नहीं जाएगा ये, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा। अब कोशिश करेंगे हम लोग 3 से, है कि नहीं? 3 से जा रहा है, 3 से 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब देखो 13 बचा। अब 13 तो किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, मात्र ये सिर्फ एक से लगेगा। तो एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए एक लिखो या ना लिखो, बात बराबर होगा। अब इसी को हम लोग लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या लिखेंगे?
ये जो किनारे किनारे है हम लोग का इसी को गुना में लिख देना है, 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो अगर इतना ही लिख के अगर छोड़ देंगे तो ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को किताब में आंसर कैसा दिया, पावर के रूप में, और पावर के रूप में करना चाहिए, है कि नहीं। देखो ये 2 रिपीट हुआ है तो 2 को हम लोग पावर 2 लिखेंगे, यानी घात 2 लिखेंगे, 3 अकेला है गुना 13, ये 156 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी 156 को हम लोग गुना में तोड़ दिए, ये मेरा आंसर हो गया 2 नंबर का। बहुत आसान क्वेश्चन है। तब अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो जब भी क्लास करेगा ना तो साथ में कॉपी और पेन रखना बहुत जरूरी है, और इसको नोट करो, नोट करने के बाद मैथ को रिवाइज करो, और जहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ उसको बार बार देखो, वीडियो को रोक रोक के देखो, देखना बहुत आसान मैथ है ये सब, है कि नहीं। और बेसिक चीज़ आना चाहिए, बेसिक चीज़ के लिए हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, और वो चीज़ देखना है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत सारा बेसिक चीज़ नहीं पता है और डायरेक्ट 10th में जो है ना मैथ बनाने का कोशिश करता है तो वो फंस जाता है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, अब तीसरा नंबर बनाते हैं। एकदम ये सारा जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में सब इसी नियम से बनेगा, बस बेशर्ते तुम लोग को पहाड़ा आना चाहिए, यानी भाग आना चाहिए, है कि नहीं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर में दिया है 3825, 3825, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, है कि नहीं। देखो हम बताए थे इसको इधर साइड में हम लोग कर देंगे, है कि नहीं। चलो देखो परीक्षा में रफ कॉपी रहेगा, रफ कॉपी में भी कर सकते हैं या तो पेज के साइड में ही कर सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो लास्ट में विषम संख्या है, ध्यान में रखना लास्ट में विषम संख्या है, ये विषम संख्या से ही जाएगा, सम संख्या से नहीं भाग लगेगा। तो देखो विषम संख्या 3 से कोशिश करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 3 एकम 3 खत्म हो गया, 8 है, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बच गया, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 3 बचे 15, ये हो गया। अब फिर विषम संख्या है तो 3 से फिर जाएगा, देखो 3 से 3 चरे 12 खत्म हो गया, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 चरे 12, 5 बच जा रहा है जो कि 3 से भाग नहीं लगेगा। अब 4 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 5 से कोशिश करेंगे, देखते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, 50 25, देखो लास्ट में फिर विषम संख्या फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचा, 3 बच गया, 35, 5 सत्ते 35, और 17 अब किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा, यानी और 1 से आएगा, 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, इसलिए इतने तक लिखेंगे। अब देखो इसको लिख देंगे 3, यानी 3825 का का अभाज्य 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 गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड मतलब होता है किसी भी संख्या को खंड खंड में तोड़ दो गुना के रूप में, ठीक है, बराबर। इसको ये देखो किनारे वाला सब लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब हम बोले थे कि इसको पावर के रूप में लिख देना है, जो संख्या रिपीट हो रहा है तो बार बार आ रहा है। देखो ये 3 2 बार आया है तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे, 5 2 बार आया है तो 5 पर पावर 2 लिखेंगे, और 17 1 बार आया तो इसको पावर 1 लिख सकते हैं। तो 1 नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा, और लिखेगा तो और अच्छा है कि नहीं। ये मेरा आंसर हो गया कितना नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, अब बनाते हैं 4 नंबर। हम बार बार बोल रहे हैं बेसिक चीज आना चाहिए, जब तक बेसिक चीज नहीं आएगा तब तक मैथ बनाने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं। मैथ को आगे नहीं बढ़ा पाएगा कि इसके बाद कौन सा स्टेप होगा। तो 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 5005। अब देखिए 5005, अब इसको हम लोग गुना में तोड़ेंगे, फिर वही नियम है 5005, इसको कितना से देंगे, तो लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या दिमाग लगाना है। 3 से कोशिश करेंगे, देखो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 20 3 छक 18, 3 से नहीं जाएगा, देखो तो 3 एकम 3, 2 बचा, 20 3 छक 18, 2 बचा, 20 3 छक 18, 2 बचा, 25 हो जा रहा है, और 25 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 3 से कटेगा ही नहीं। ये 5 से तो पक्का कटेगा, 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखो अब कितना से जाएगा, 3 से तो नहीं गया, यानी 6 से भी नहीं जाएगा। 6 क्यों नहीं जाएगा, 6 तो सम संख्या और यहाँ लास्ट में विषम संख्या है, ठीक है, तो विषम संख्या से ही कोशिश करेंगे। 7 से देखते हैं,
7 एकम 7, ये देखो 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चरे 28, फिर 2 बच गया 21, 3 सत्ते 7 किया 21, देखो ये चल गया। अब देखो फिर यहाँ लास्ट में विषम संख्या है 7 से 8, 9 से जब 3 से नहीं गया तो 9 से भी नहीं जाएगा, और है ना, ये सब बेसिक चीज आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 9 से नहीं जाएगा, 10 11 से जाएगा, 11 11 कम 11, 3 बचे गया, 11 क्या 33, और 13 अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 13 नहीं लगेगा तो बस कुछ नहीं। अब देखो इसको लिख दो खाली इस तरह से, 5005 का 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर, इसको लिख देना है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। अब ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है तो इसको हम लोग पावर के रूप में नहीं लिखेंगे, ये मेरा आंसर हो गया। और यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फिर हम लोग लॉग ज्ञात करेंगे, यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे, और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे, मौसम ज्ञात करेंगे, यानी इसलिए इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के, है कि नहीं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार देखना है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस करना है, इसको कॉपी में उतार करके प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो एग्जाम में मैथ जल्दी नहीं बना पाएगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। इतना प्रैक्टिस करो कि मैथ देखे और जान जाए कि इस तरह से ये मैथ बनेगा, ठीक है। चलो अब 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर में है 7429, 7429। हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कि मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो 7429 का हम लोग कैसे तोड़ेंगे इसको, 7429 क्योंकि कुछ कुछ मैथ जो होता है ना, गुणनखंड जो है ज़्यादा बड़ा संख्या से वो भाग लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते रहते तो पता है हम लोग को कितना से ये भाग लग जाएगा। देखो ये 2 3 4 5 लास्ट में देखो विषम संख्या, तो ये विषम संख्या से ही जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 3 दूना 6, 3 4 12, है कि नहीं, 3 दूना 6, एक बचेगा 14, 3 4 12, फिर 2 3 7 21 19 रह जा रहा है कि नहीं। तो नहीं, 7 से भी नहीं, ये डायरेक्ट 17 से जा रहा है, कितना से 17 से, इसलिए बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना है। मैथ को प्रैक्टिस करेगा, ये सब क्वेश्चन आएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो समय लग जाएगा सोचते से। तुम पहले 3 से ट्राई करेगा, फिर 5 से करेगा, 7 से करेगा, इस तरह से करते रहेगा तो लेट लगेगा। और प्रैक्टिस क्या हुआ रहेगा मैथ, तो मैथ देख के तुरंत बना सकते हैं, पक्का ये 17 से जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 17 4 68, 17 4 68 68, यहाँ देखो 6 बच गया 62, 17 तिया 51, है कि नहीं। अब कितना बच गया, 11 बच गया, तो 119, 17 सत्ते 119, ये हो गया। देखो 17 का पढ़ा नहीं जा रहा। अब देखो ये 19 से जाएगा, कितना से 19 से, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 19 19 गुना 38, कितना बच गया 5, 19 तिया 57, और 23 जो है ना अभाज्य संख्या है, 23 क्या है अभाज्य संख्या है, यानी किसी भी एक के अलावा वो किसी से भाग नहीं लगेगा। देखो यानी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब आना चाहिए। ये सब का बेसिक वीडियो बना के हम डाल देंगे, देख लेना, है कि नहीं। चलो अब इसको लिख देना है खाली 7400 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया मेरा आंसर। लेकिन मैथ सबको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, बेसिक प्लस प्रैक्टिस, लेकिन बेसिक क्या सिखाएगा तुम लोग कि मैथ को हम कैसे आगे ले जाएंगे, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, इस तरह से बेसिक पता रहेगा। तो चलो ये 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं, है कि नहीं। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और यही अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेकर हम लोग 2 नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दो संख्या दिया हुआ है, उस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है,
और उसके साथ साथ उसको जांच करना है कि एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं। ठीक है, चलो वो दो संख्या क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में दिया है 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91, इसका हम लोग लॉसॉ और मॉसॉ निकालेंगे, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों संख्या जो दिया हुआ है उसमें से दोनों संख्या को अलग अलग हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 26 है, 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 26 का यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलो 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से दे देंगे, 13 एकम 13। 13 जो है ना अभाज्य संख्या है, वह किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी 1 से लगेगा और खुद से लगेगा। उसी तरह 91 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही ये भाग लगेगा, समझ रहे नहीं, विषम संख्या से ही भाग लगेगा, सम संख्या से नहीं लगेगा। तो कोशिश करते हैं, 3 से 2 तो सम संख्या है, 3 से 3 तिया 9, 1 बच जा रहा है तो नहीं जाएगा ये, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से कोशिश करेंगे, 5 से होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 रहेगा या तो 0 रहेगा, तब वो 5 से विभाजित होगा। तो 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बच गया तो 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। अब देखो 13 जो है ना अभाज्य संख्या है, वह किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये खुद से लगेगा, 13 एकम 13। हम लोग क्या देखें, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 7 गुना 13 गुना 1। ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों संख्या का एचसीएफ यानी मोसो एचसीएफ किसका, एचसीएफ 26 और 91 का, ऐसे लिखना है। यहाँ पर ध्यान देना, यहीं पर मेन जो है ना कॉन्सेप्ट है इसका, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। देखो एचसीएफ जब निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में देखिए कौन संख्या मिल रहा है। फिर से बोलते हैं कि यहाँ पर समझना है कि जैसे ये 13 और 13 मिल रहा है, जो संख्या मिलेगा उसी को एक बार लिखना है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी इसमें देखो तीन तीन ही गुणनखंड है, 7 13 और 1, 2 13 और 1, आगे भी हो सकता है। जो जो मिलेगा उसको गुना देके लिखते जाना और फिर बाद में गुना कर देना है, जो आएगा गुना करके वही हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ पर 2 देखो, 2 इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे। और एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, एक लिखो या ना लिखो लेकिन लिखेंगे यहाँ पर। देखो 13 और 1 गुना कर देंगे तो 13, ये 26 और 91 का क्या निकल गया, एचसीएफ। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें बस। 26 और 91 किसका किसका, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो अब इसमें क्या नियम है कि इसमें जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है गुना देके, और जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है। फिर से बताते हैं, जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है गुना दे देके, और जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, यानी एक को लिखना है। जैसे यहाँ पर 13 और 13 मिल रहा है तो दोनों नहीं लिखना है, सिर्फ 13 लिखना है। यहाँ पर 2 इसमें नहीं मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, 7 इसमें नहीं मिल रहा है तो 7 लिखेंगे, और 13 और 13 मिल रहा है तो एक बार खाली 13 लिखना है, और एक एक तो मिलेगा ही, है कि नहीं। चलो और इसको गुना कर देना है, 2 सत्ती 14, 14 और 13 गुना कर दो, यहाँ पर 14 और 13 पहाड़ा जानना होगा, पहाड़ा जानने से गुना जल्दी होगा, है कि नहीं। 13 4 52 का 2 हाथ 13 5, 13 कम 13 5 18, क्या हो गया 182। यानी जो 26 और 91 दो संख्या है उसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल दें। अब हम लोग को देखना है कि ये एचसीएफ और एलसीएम सही निकाले के लिए हम लोग जांच के द्वारा इसको सही करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो इसको जांच कैसे करते हैं, अगर परीक्षा में बोले कि जांच करें तो जांच करना है, नहीं तो एचसीएफ और एलसीएम अधिकतर आता है निकालने, जांच करने अभी जो फिलहाल बहुत कम देता है, अगर दे दिया तो इस तरह से जांच करना है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, याद रखना है इसका एचसीएफ 13 निकला है, एलसीएम 182। कैसे जांच करेंगे, जांच करने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो दोनों संख्या है उसको गुना करेंगे, और उसका और एचसीएफ और एलसीएम निकला है, उस दोनों को गुना कर देंगे, अगर बराबर आ गया तो समझ जाना कि मेरा एचसीएफ और एलसीएम
सही है। अगर बराबर नहीं आया तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों में कुछ गलत है। चलो जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, यानी वहाँ तक जो बनाए उसके नीचे से यहाँ पर जांच लिखेंगे, जांच। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या क्या क्या है मेरा, एक 26 है और एक 91 है। और 26 और 91 का एचसीएफ क्या आया है 13, और एलसीएम क्या आया है 182। ये दोनों को गुना करना है। पहले 26 और 91 को हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 91 और 26, 6 एकम 6, 6 नम 54, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो जोड़ते हैं 6 4 2 6, 8 5 13, 23 66, यानी ये दोनों को गुना किए तो 23 66 आया। और ये 23 66 इधर भी आना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम सही है। चलो गुना करते हैं, यहीं पर कहीं यहाँ गुना कर देते हैं 182। एक्चुअली एग्जाम में जो है ना रफ कॉपी देगा, उसमें आप लोग को गुना करना है, या तो साइड में अगर जगह मिलेगा तो उसमें गुना करके दिखा देना है। चलो 13 से गुना करेंगे, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। अगर पहाड़ा जानते हैं तो 13 दूना 26 का 6, हाथ में रहा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। हाथ में रहा 10, 13 एकम 13, 10 23। देखो यहाँ पर भी 23 66 हो गया। यानी इससे क्या प्रूफ हुआ कि हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम सही है, ये जांच हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ, क्या प्रूव कर दिए, ठीक है ना, कि दोनों का गुणनफल और एचसीएम, यानी दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम क्या है बराबर है। चलो इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जांच हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 यानी 92। फिर वही नियम 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 510 का और 92 का क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर करते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 0 है, ये 2 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन इसका देखो गुणनखंड करने का बेसिक क्या है कि छोटा से पहले ट्राई करना है। जैसे एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो एक से नहीं 2 से पहले ट्राई करेंगे। 2 से, 2 से ये जा रहा है कि नहीं, 2 से नहीं होगा तब 3 से जाएंगे। अगर 2 से जा रहा है तो 2 से देते रहेंगे। 2 से जब नहीं जाने लगेगा 3 से, 3 से नहीं जाने लगेगा दिमाग लगाएगा 4 से, 4 नहीं जाएगा 5, इस तरह से बढ़ते क्रम में इसको आगे बढ़ते रहना है। देखो 2 से देंगे, 5 से भी तो कटेगा, लेकिन पहले 2 से, 2 छोटा है 5 से, 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये देखो 2 से नहीं जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा तो अब 3 से, क्यों क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में जो है ना विषम संख्या है, तो 2 तो सम संख्या है, तो कोई भी विषम संख्या से ही भाग लगेगा, और सम संख्या से ही भाग लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पर 3 से कोशिश करते हैं, 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। अब देखो 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 बच जाएगा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बच जा रहा है, नहीं कट रहा है तो 5 से देंगे, 5 एकम 5, यहाँ बच गया 3, 35, 5 सत्ते 35, और ये 17, 17 तो अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं जाएगा, खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 510 का अभाज्य गुणनखंड। साथ ही 92 का कर लेते हैं यहाँ पर इसके नीचे। 92 जो लास्ट में सम संख्या है, तो सम संख्या से जाएगा, यानी 2 से देंगे, 2 चारे 8, 1 बच गया, 2 छक 12, फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 जो है अभाज्य संख्या है और किसी से नहीं जाएगा, खुद से जाएगा, 3 से कम 23। अब इसको लिख लेंगे हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 3, ये जो किनारे किनारे है इसको लिख देना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। अगर कोई संख्या रिपीट होगा तो उसको पावर में लिखेंगे, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ, यानी 510 का कोई भी गुणनखंड जो है ना रिपीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे पावर में, क्योंकि पावर 1 है, ऑलरेडी पावर 1 है जो कि नहीं लिखा जाता है। 92 का क्या आया 2 गुना 23 गुना 1, यहाँ पर 2 रिपीट हुआ है तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 23 गुना 1। अब देखो
अब जो इसका HCF निकालेंगे, HCF किसका किसका 510 और 92 का, 510 और 92 का HCF निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर पावर का कंडीशन आ गया। पहले तो हम लोग देख रहे थे कि संख्या संख्या मिल रहा है उसको लिखेंगे गुना दे देके और लास्ट में गुना करके HCF निकालेगा। यहाँ देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पर कि 2 और 2 इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, इसका पावर 2 है। तो HCF में अगर पावर 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 वाला चीज को मिल रहा है तो देखना कि कौन पावर तो सबसे छोटा है। अगर देखो इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो ये बड़ा वाला पावर नहीं लेना है, छोटा वाला पावर लेना है। ये 2 पर पावर 1 यानी 2 लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मिलाना है, ये 2 और 2 मिल रहा है, इसके बाद देखना है पावर किसका छोटा है। ठीक है, कम है, छोटा मतलब कम है। अब देखो ये हो गया। अब 3 तो नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, 17 भी नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 तो मिलेगा ही सब में, बराबर 2 एकम 2। ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। अब LCM इसका निकालेंगे, LCM किसका 510 और 92 का LCM। इसमें क्या है, जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। इसमें क्या नियम है कि जो पावर वाला जो मिलेगा एक जैसा मिल रहा है लेकिन पावर उसमें है, तो जो ज़्यादा पावर है उसको लेना है। याद रखना HCF में कम पावर लेना है और LCM में जो ज़्यादा पावर है उसको लेना। जैसे 2 में पावर 1 और 2 में पावर 2 है तो ये वाला लेना है, 2 पर पावर 2 गुना। और जो नहीं मिलेगा, जैसे ये 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, गुना देखिए 5 नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, और 17 नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, और 23 नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, 1 तो मिलेगा। चलो अब देखो इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर किसी पे पावर रहेगा तो जितना रहेगा उतना बार गुना करके लिखना है, 2 गुना 2, इसका मतलब 2 गुना 4, यानी यहाँ पर 4 आएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को 17 से गुना करेंगे तो 17 छक 102, यानी 1020 आ रहा है, इसको 23 से गुना कर दो, ठीक है। 3 जीरो जीरो, 3 गुना 6 जीरो, 3 एकम 3, 2 जीरो जीरो, 2 गुना 4 जीरो, 2 एकम 2 जीरो, 6 4 3, यानी 23 46 आ रहा है, 23 46 जीरो। कितना आ रहा है इसका LCM, 23 46 6 जीरो। याद रखना, अभी जांच करेंगे इसको, इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पर, 23 46 जीरो और इसका HCF 2 है। चलो इसका हम लोग HCF और LCM निकाल दिए, 510 और 92 का HCF और LCM निकाल दिए। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब इसका हम लोग जांच करेंगे कि HCF LCM सही है कि नहीं। चलो तो मिटा देते हैं। प्रैक्टिस करना है मैथ्स, बिना प्रैक्टिस का एग्जाम में हम लोग जल्दी नहीं बना पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्या करेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, जांच करेंगे। जांच में हम क्या बताए थे, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। दो संख्या क्या है, 510 गुना 92 बराबर HCF कितना है 2 और LCM कितना है 23 4 6 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 23,460, इसको गुना करना। चलो ये छोटा है, 2 का पहाड़ा आसान है तो गुना कर लेते हैं, 2 जीरो, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, 2 छक 12 का 2, 2 4 8 1 9, 2 तिया 6, 2 गुना 4, यानी इधर भी गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। गुना करते हैं यहाँ पर 510 को 92 से गुना कर देते हैं, 2 जीरो जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 जीरो जीरो, 9 एकम 9, 9 पचे 45, जोड़ते हैं 0 2 9 5 1 6, देखो इधर भी इतना आ गया। इसका मतलब हम लोग का जो HCF और LCM निकला है वो सही है और ये प्रूफ हो गया। अगर जांच बोले परीक्षाओं तो इस तरह से जांच करके दिखा देना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बनाते हैं इसका। ये 2 का 1 नंबर 2 नंबर था, अब 2 का 3 नंबर बनाएंगे। इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो मिटा देते हैं इसको। अब 2 का
3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, 2 का 3 नंबर है 336 और 336 और 54। फिर उसी तरह दोनों संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 3 6 बराबर और 54 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में करते हैं 3 3 6 यानी 336 का लास्ट में सम संख्या है, तो सम संख्या जाएगा तो छोटा 2 2 एक काम 2 1 बचा 13 2 6 12, फिर 1 बच जा रहा है 2 8 16, ये सब बेसिक चीज आना चाहिए तब मजा लगेगा। फिर 2 से जाएगा 2 8 16 2 4 8, 2 से जब तक जाएगा जाते रहेगा, उसको करते रहना है, 2 4 8 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4 2 एकम 2, अब लास्ट में विषम संख्या है तो सम संख्या से नहीं जाएगा, 3 से कोशिश करते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ये हो गया इसका 336 का। उसी तरह 54 का यहाँ पर कर लेते हैं, 54 का सम संख्या है तो सम संख्या से जाएगा 2 दूना 4 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 9 27 3 तिया 9 3 एकम 3, ये इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए भाग विधि द्वारा। चलो इसको लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। अब इसको आगे क्या लिखना है कि 2 जो है ना 4 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7 गुना 1। इसका देखते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, इसको लिख देते हैं फिर से 2 गुना 3 जो है ना 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 पर पावर 3 लिखेंगे गुना 1। अब यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका किसका 336 और 54 का। इसमें क्या है कि जो सबसे पहले मिलाना है, यहाँ पर 2 पर पावर 4 है, यहाँ पर 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। हम बोले थे कि एचसीएफ में जो है ना पावर देखना किसका कम है, यहाँ पर पावर 4 है, इसमें पावर 1 है, तो जो कम वाला है उसको लेना है, ले लिए फिर गुना देना है। फिर देखो इसमें 3 और 3 मिल रहा है, लेकिन पावर इसमें 1 है, इसमें पावर 3 है, तो कम वाला लेना है 3 लेंगे। और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 तो नहीं है, 1 है तो 1 मिल रहा है, जो मिलेगा उसको लेंगे, इसको गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 6 एकम 6, ये इसका एचसीएफ निकल गया। उसी तरह एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका किसका 336 और 54 का। इसमें क्या करना है, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 पर पावर 4, यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम में ज़्यादा पावर लेना है, 2 पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 पर पावर 4 है, ज़्यादा वाला लेना है, 2 पर पावर 4, यहाँ पर 3 और 3 मिल रहा है तो ज़्यादा पावर वाला लेना है, 3 पर पावर 3, इसके बाद 7 नहीं मिल रहा है तो उसको भी लेना है, और 1 मिल रहा है तो 1 बार लेना है, इसको गुना करना है। जैसे 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब क्या, 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब 4 को 2 गुना करना है, इस तरह होगा। खोलेंगे तो इसको 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16, तो यहाँ पर 16 होगा इसका। और 3 को करेंगे तो 3 का 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी इसको गुना करेंगे, इसको खोलेंगे पावर से तो 16 आएगा, और 3 को खोलेंगे तो 27 आएगा, यानी 16 और 27 हम लोग गुना कर लेते हैं। 7 छक 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 एकम 7 7 4 11 2 छक 12, फिर 2 हाथ में रहा 1 2 एकम 2 1 3 2 2 1 3 1 4, इसके बाद 7 से गुना कर देते हैं, 7 दूना 14 7 तिया 21 22 7 4 28 29 30, यानी इसका जो एलसीएम आ रहा है 30 24। अब देखते हैं कि जांच करके कि हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम सही है कि नहीं, तो जांच करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसे मिटा देते हैं, है कि नहीं, कॉपी में नोट कर लो और इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करेगा तभी मैथ सब समझ में आएगा। चलो इसको मिटा देते हैं, अब इसका जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है खाली, जांच, जांच लिखना है, दो संख्याओं या दो संख्या का गुणनफल
गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या क्या है, 336 गुना 54 बराबर HCF कितना है 6, LCM है 30 24। चलो अब ये दोनों को गुना करना है। पहले देखो 6 का पहाड़ा आसान है तो कर लेते हैं। 6 4 24 का 4 हाथ मेरा 2, 6 दूना 12, 13 14 का 4 हाथ मेरा 1, 1 6 18, यानी इतना इधर भी आना चाहिए। 3 3 6 और 5 4, इसको गुना कर लेते हैं। 4 6 24 का 4 हाथ मेरा 2, 4 12, 13 14 का 4 हाथ मेरा 1, 4 12 1 13, 5 6 30 का 0 हाथ मेरा 3, 5 15, 3 18 का 8 हाथ मेरा 1, 5 15 1 16, 4 4 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8। देखो इधर भी कितना आ गया 18 1 4 4। इसका मतलब हम लोग जो HCF LCM निकाले हैं वो सही है, प्रूफ हो गया। चलो 2 नंबर का 3 क्वेश्चन हम लोग बना दिए। अब हम लोग 3 नंबर में जाएंगे। चलो मिटा देते हैं इसको। तीन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले समझते हैं। 3 नंबर बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें जो है ना जो संख्या दिया है उसका सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है, इसमें जांच नहीं बोला है। देखते हैं 3 नंबर का 1 नंबर क्या दिया है 12 15 और 21। इसमें 3 संख्या दिया है, 3 पूर्णांक दिया है। तीनों को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर 15 का करेंगे और फिर 21 का कर लेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर साइड में करते हैं। 12 को 2 से देते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसके बाद 15 का 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से जाएगा, 3 7 15, 5 1 5। इसके बाद 21 का 3 7 21, 7 1 7। ये हो गया इसका। अब इसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ये देखो रिपीट हो रहा था, पावर के रूप में लिखना 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 1। 15 का लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 1 और 21 का लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 1। अब हम लोग HCF निकालेंगे। HCF HCF किसका 12 15 और 21 का। क्या इसमें देखो फिर वही नियम, जो तीनों 3 संख्या दिया है तो तीनों में मिलाएंगे। जो तीनों में जो मिलेगा उसी को हम लोग लिखना है HCF में। जैसे यहाँ पर देखो इसमें 2 पर पावर 2 और इधर नहीं है 2 तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। पावर सब में एक एक है, एक बार लिखेंगे। 7 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 लिखेंगे, यानी इसका HCF 3 निकला। अब LCM निकालेंगे। LCM किसका किसका 12 15 और 21 का। इसमें जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे। 2 नहीं मिल रहा है, 2 का स्क्वायर। 3 मिल रहा है, एक बार लिखेंगे। 5 नहीं मिल रहा है, लिखेंगे। 7 नहीं मिल रहा है, लिखेंगे। और 1 तीनों में मिल रहा है, लिखेंगे। इसको गुना कर देना है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, यानी 420। इसका LCM 420 आया, यानी एक आंसर 3 और एक आंसर 20 हो गया। चलो अगला नंबर बनाते हैं, 2 नंबर बनाते हैं 3 का। इसको मिटा देते हैं। मैथ बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, मैथ को नोट करना है और रिवाइज करना है। और जहाँ समझ में नहीं आई उसको बार बार देखना है, 2 3 बार देखना है, रोक रोक के देखना है। समझेगा ना, मैथ ऑटोमेटिक समझ में आएगा क्योंकि सारा चीज़ हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम एक वीडियो में बना के डाल देंगे, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक जो है ना मैथ को बनाने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसलिए बेसिक भी ज़रूरी है।
अब देखो इसका 2 नंबर, 3 का 2 नंबर, 2 नंबर में संख्या दिया 17, 23 और 29। ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ एक चीज़ देखो, इसमें तो ये अभाज्य संख्या है तो इसका तो गुणनखंड ये एक होगा, एक खुद होगा। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या लिखेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे और 29 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे। जब अभाज्य संख्या ही है तो इसको हम लोग 17 गुना 1, क्योंकि ये एक ही है जो कि सबका गुणनखंड होता है, यानी एक से ही भाग लगेगा। 23 को हम लोग लिखेंगे 23 गुना 1, 29 को लिखेंगे 29 गुना 1, क्योंकि 17 किसी भी पारा से नहीं कटेगा, 23 भी किसी पारा से नहीं कटेगा, 29 भी नहीं कटेगा, सिर्फ खुद और एक से। तो ये आसान है, सबसे आसान है जो अभाज्य संख्या का अगर एचसीएफ एलसीएम निकालने बोला तो। अब हम लोग लिखेंगे एचसीएफ किसका, 17, 23 और 29 का। जो मिलेगा उसी को लिखना है एचसीएफ में। 17 तो नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं मिल रहा, 29 भी किसी में नहीं मिल रहा, एक मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा। उसी तरह इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 17, 23 और 29। इसका क्या निकलेंगे कि जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। 17 नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखेंगे, 29 नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखेंगे, गुना 1। गुना इसमें टफ है, गुना अच्छा आना चाहिए, है कि नहीं। गुना जितना जल्दी करेगा ये मैथ उतना अच्छा बनेगा। 23 और 17, डायरेक्ट 17 का पढ़ा में भी हम लोग कर सकते हैं। 17 क्या 51 का 1 हाथ मेरा 5, 17 गुना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 34 और 5, 34 और 5 यानी 39 हो जाएगा, 391। और फिर गुना करेंगे 29 से, 9 एकम 9, 9 9 में 81 का 1 हाथ मेरा 8, 9 किया 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 में 18 का 8 हाथ मेरा 1, 2 किया 6, 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 1 11। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, देखो 17 किया 51, 1 हाथ मेरा 5, 17 में 34, 35 37 37 38 39, 39 हो गया। अब 29 से गुना कर दे तो इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा, 11, 33, 9, यानी ये एलसीएम हो गया 17, 23 और 29 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर बनाएंगे। दिखा देते हैं इसको। 3 नंबर में क्या क्या दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछता है, 2 या 3 नंबर देके जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या है, 8, 9 और 25। फिर देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 9 का कर लेंगे और 25 का कर लेंगे। 25 का 8 का अभाज्य गुणन यहाँ पर करते हैं, 2 से 2 4 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 9 का ये खुद विषम संख्या है तो विषम संख्या जाएगा, 3 किया 9, 3 एकम 3। 25 भी विषम संख्या है, 50 25, 5 एकम 5। 8 का क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का आया है 3 गुना 3 गुना 1। इसका आया 5 गुना 5 गुना 1। इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 2 पर पावर 3 गुना 1। इसको लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुना 1, क्योंकि यहाँ पर 3 को 2 है तो 2 पर पावर 3 दिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 5 पर पावर 2 गुना 1। फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका, 8, 9 और 25 का एचसीएफ। देखो 2 इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे एचसीएफ में। क्या मिल रहा है, तीनों में 1 मिल रहा है, 1 कॉमन है, 1 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका 8, 9 और 25 का। इसका नियम क्या है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। 2 पर पावर 3 नहीं मिल रहा था तो लिखेंगे, 3 पर पावर 2 नहीं मिल रहा फिर भी लिखेंगे, 5 पर पावर 2 और 1 तो मिलेगा ही। अब इसको गुना कर देना है। 2 पर पावर 3 मतलब क्या, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना
8, 3, 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 किया 9, 5 को 25 और गुना 1 तो बराबर यहाँ लिखेंगे। गुना करो 25 अठे 200, 9 दूना 18 यानी 1800 इसका एलसीएम निकल गया। चलो 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। एक इसका एचसीएफ है और 1800 इसका एलसीएम है। इसका आंसर हो गया है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। क्या दिया है? देखो यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ यानी 909 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या दिया है इसमें लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर क्या दे दिया है? 9। हम लोग को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो, बात बराबर होगा। एचसीएफ कितना है? 9 है। एलसीएम नहीं है, एलसीएम ज्ञात करना है। और दो संख्या क्या है? 306 और 657। क्या करना है? एलसीएम बराबर लिखना है। एलसीएम बराबर 306 गुना 657 अब बटे ये 9 इसका नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे, 9 या 27, 3 बचेगा, 9 चरे 36, ये कट गया। तो बराबर कितना आएगा? इसको गुना कर देना है। 657 और 34 गुना करेंगे। क्या सकते? 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20, 2 22 हाथ में रहा 2, 4 छक 24, 25 26, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 पचे 15, 16 17 का 7 हाथ में रहा 1, 3 छक 18, 1 19 यानी 8 2 1 3, 7 6 13 का 3, 9 2 11, 1 12 का 2 हाथ यानी 22 33 8, 22 33 8। ये इसका एलसीएम किसका एलसीएम और 306 657 बराबर 22 308। चलिए इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाएंगे। हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5